प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देंगे। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने मेरे बाल बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग भरोसा रखना, विश्वास रखना। आज मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा, क्योंकि आज वो ज्ञान परमेश्वर देने वाला है आपको। वो ज्ञान आपको जो परमेश्वर आज आपको समझाना चाहता है, जो आप हर एक मसीह भाई बहनों के मन में बहुत सारा सवाल होता है, इसीलिए वचन के माध्यम से आज आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए इस प्रार्थना को आप अंत तक करिएगा ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, आप परमेश्वर के वचन पे चल पाएं और ढेर सारी बरकत और आशीष को पा सकें। और इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा ताकि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। हर एक घटी और कमी को, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला वो खुदा, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज आपके सामने है। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको चिंतित नहीं होना है। नहीं हम चिंता करके कुछ कर सकते हैं। इसीलिए यदि आज आपके पास समय है 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी लगता है प्रार्थना करने में, वो परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। यदि आज परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से और अपने मन की बातों को रखते हुए, परमेश्वर के सामने हर एक बातों को रखते हुए अगर यदि आज आप प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आज आपकी जिंदगी में बरकत देगा, आपके बच्चों को संभालेगा। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से अपने जिसके बारे में आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसके बारे में आप हमें कमेंट करिए, उसका नाम जरूर मेंशन करिए। आप लोग नाम नहीं लिखते, केवल प्रॉब्लम लिख देते हैं। प्रॉब्लम के लिए हम प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन यदि आज आप नाम लिख करके भेजेंगे, एक एक व्यक्ति का नाम जिसके लिए प्रार्थना करना, जिसके लिए दुआ करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कैसे परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम कर सकता है, हम जरूर दुआ करेंगे, जरूर प्रार्थना करेंगे। और जो हमारे साथ है वो भी प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, ताकि आज परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकिए। और प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त अपने मन को इधर उधर विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी बातें हमको सिखाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम यहाँ पे देखते हैं जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्याय 10 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। इसीलिए बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आपको सुनना होगा। यदि आज आप चिंतित होकर के परेशान हैं, आपका मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, तो आपसे मैं अभी कहता हूं कि आप इस प्रार्थना को भी बंद कर सकते हैं। जब आपका मन करे, जब आप प्रार्थना करें, अन्यथा आपको प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। यदि आज आप घबराए हुए हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, तो इसीलिए यहोवा का वचन कहता है, वो आज आपके घर में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आज वो आपको मिलेगा, आज वो आपको आशीष देगा। आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि इस समय अपने बच्चे के लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के आपके पास बच्चे नहीं हैं, यदि हैं और जिसके पास हैं, जिसके पास नहीं है, उसको भी परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। और जिनके पास बच्चे हैं, जो जवान हो चुके हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञान भरी बात है कि परमेश्वर वो खुदा, वो आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से, हर प्रकार की जिंदगी आपकी मजबूत करेगा। चारों तरफ से जो शैतानी ताकत आपके घर में, आपके चारों तरफ काम कर रही है, वो किसी भी प्रकार से काम नहीं करेगी। एक बात को हमेशा याद रखना, लेकिन उससे पहले आपको ये वचन सुनना होगा ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। परमेश्वर ने क्या कहा, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। यहाँ पे किसी विशेष पर्टिकुलर या फिर किसी जात के बारे में नहीं कहा गया है। अन्य, परमेश्वर ने क्या कहा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। परमेश्वर ने कहा है, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित होते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विस्मित हो, इसीलिए कि अन्य जातियां, लोग उनमें से विस्मित होते हैं। यदि आज हम अन्य जातियों के तरीके नहीं चलते हैं, हम एक मसीह हैं, एक विश्वासी हैं, एक विश्वास करने वाले हैं, उस खुदा पर विश्वास करते हैं, उस खुदा पर यकीन करते हैं। यदि आज हम उस खुदा को
यकीन करते हैं और हमारे मन में किसी भी प्रकार की और प्रति की बात आती है जो मैं आपको आगे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, पहली बात आपको अन्य जातियों की चाल हमें नहीं चलना है। जो भी संसार में लोग हैं, जो भी व्यक्ति, हमें किसी को देखते हुए सुनते हुए हमें नहीं करना है। खुदा वो हमें जीवित जो रखता है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है। तो उस खुदा के अनुसार अगर यदि हम चलते हैं तो हमें अन्य जातियों की सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बात को हमेशा याद रखना। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, जो संसार में किसी भी प्रकार के देशों की जो रीतियां हैं वो एकदम निकम्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने किसी पर्टिकुलर एक दिन को निर्धारित नहीं किया है। परमेश्वर ने जितने दिन बनाए उतने दिन, परमेश्वर ने जितने दिन रचना की, परमेश्वर ने अपने मुँह से बोल करके हर एक चीज़ को बनाया। और हर एक दिन को परमेश्वर ने शुरू से लेकर के अंत तक जब परमेश्वर ने रचा हर एक चीज़ को, तो परमेश्वर ने क्या कहा, केवल अच्छा है। आज हमारे लिए लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा शनिवार अच्छा नहीं है, बुधवार नहीं अच्छा, मंगलवार नहीं अच्छा, और इसमें से कुछ दिन अच्छे होते हैं। ये पहले बात आपको कभी भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो खुदा, वो जिंदा जीवित जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की है, उसने हर एक मसीह भाई बहन को उसी तरीके परमेश्वर ने पाला है, उसी तरीके आपको जीवन और श्वास दिया है जिस तरीके से वो दिन बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने सुबह और जो रात होती है और जो दिन होता है, परमेश्वर ने इसीलिए अंतर रखा है ना, ताकि उसमें फ़र्क आप ला सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए ये दिन नहीं अच्छा, वो दिन नहीं अच्छा। परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा कहा है। आपके मुंह से यदि हर एक दिन अच्छा निकलेगा, हर एक शब्द अच्छा निकलेगा, तो आपकी ज़िंदगी में हर एक काम भी अच्छे होंगे। यदि आपने कहा कि आज मेरा ये दिन अच्छा नहीं था मेरे लिए, नहीं, ये आप बिल्कुल गलत सोचते। ये आपकी ओवर थिंकिंग और निगेटिव सोच और नकारात्मक जो विचार है उसके तरफ आप जा रहे हैं। इसीलिए आपको पॉजिटिव होना है। आज आपको सकारात्मक विचार की ओर आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इन बातों को सीखते हैं और समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दिनों को मानते हैं। नहीं, दिन को आपको नहीं मानना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, किस तरीके से दुआ करते हैं। हमें हमारे हर दिन, हमारे लिए परमेश्वर ने एक पवित्र दिन बनाया है। इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला, और आपने मेरे घर परिवार और माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। तो इसीलिए यदि आज आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरा सोमवार दिन अच्छा होता है, मंगलवार अच्छा होता है, बुधवार अच्छा होता है और मेरा शनिवार अच्छा नहीं होता है, तो ये बहुत खराब बात है। आप इसको कभी मत सोचिएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि देशों की जो लोगों की रीतियां हैं वो तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है। परमेश्वर ने क्या कहा, किसी जो वन में से लकड़ी काटी जाती है वो काटा हुआ काट का है। इसीलिए जो मूरत पे विश्वास करते हैं, जो तस्वीरों पे यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं, नहीं। आज मैं आप सभी लोगों से ये कहता हूँ कि आप चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर क्यों ना हो, आज उसके सामने आपको घुटने नहीं टेकना है। हो सकता है आप अपने घर पे लगाए हों एक देखने के लिए, एक आप रखे हों अपने घर में, नहीं, आज आपको प्रभु यीशु मसीह की मूरत के सामने भी नहीं टिकना है, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में रहता है, वो आपके पास रहता है, उसके सामने आपको घुटने टेकना है। अपने जहाँ भी आप कहीं भी, किसी भी स्थान में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी जंगल में, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके दिल में रहता है, आपके पास रहता है। इसीलिए अपने दिल की बातों को सुनते हुए, अपने मन की बातों को सुनते हुए परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकिए और उस खुदा के सामने आज यदि आप प्रार्थना करते हैं और उससे कहते हैं अपने मन की बातों को, तो परमेश्वर, क्या तस्वीर में किसी प्रकार की कोई जान होती है? क्या तस्वीर में किसी प्रकार की वो एक चित्र दर्शाया गया है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए? इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और जो अन्य धर्मों से या अन्य जातियों के लोगों के द्वारा जो रची गई मूर्तें हैं, जो भी किसी प्रकार की है, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में बात नहीं करता हूँ। इसीलिए आज आपको यकीन करना होगा, कि विश्वास करना कि खुदा का वचन यही कहता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहा है, किसी वन में जो मूरत होती है, वन में से किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है।
कारीगर ने वसीलों से बनाए। क्या परमेश्वर को कोई इंसान बना सकता है? नहीं, परमेश्वर ने इंसानों को बनाया। क्या भगवान को कोई इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता। तो उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, जैसे परमेश्वर कहता है वैसे आपको चलना होगा, वैसे आपको सीखना होगा। यदि इन बातों को आप विशेष ध्यान रखते हैं, यदि बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और सबको भी मानते नहीं, इसका मतलब है आप विश्वास नहीं करते, आप बिलीव नहीं करते। इसका मतलब आपको यकीन करना होगा कि वही सच्चा खुदा है, इसके सिवा और कोई संसार में और कोई पृथ्वी पे नहीं है। यदि इस तरीके से आप विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास मजबूत होगा और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। आपकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को वो देखेगा और दूर करेगा। यदि आज हमारा मन भटकता है, जैसे लोगों ने कहा है कि दो पाँव में आप कभी दो जो हमारे पाँव होते हैं और दो नाव में हम नहीं रख सकते हैं, दो नाव में हम अपने दोनों पाँव नहीं रख सकते हैं। इसीलिए एक एक करके यदि हम एक पाँव, अगर हम एक नाव में अगर दोनों पांव रख करके चलते हैं तो हम उस पार को जा सकते हैं, उस रास्ते को, उस मुकाम को पा सकते हैं। यदि हम इधर उधर करेंगे, भटकते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए आज आपको देखना है, आज आपको सीखना है, आज आपको समझना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। वो खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत आशीष देगा। हम सभी का आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करे, आपको आशीष करे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है बड़ी हिम्मत के साथ आपको इस वचन को ध्यान पूर्वक सीखना है और समझना है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। परमेश्वर का वचन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आज को सीख लें, समझ लें। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लोग उसे सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक करके दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे किस तरीके के लोग की, किस तरीके की सोच, किस तरीके की थिंकिंग। लोग लकड़ी को काट करके उसकी मूर्त बनाते, उसे कील ठोक ठोक करके उसे हिल डुल ना सके। जब वो कुछ देखते हुए देख नहीं सकते, बोलते हुए बोल नहीं सकते, सुनते हुए सुन नहीं सकते, आँख होते हुए नहीं देख सकते, तो क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ आप इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी मूर्त के सामने, किसी भी स्थान को मानते हुए आपको ये नहीं मानना कि यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे ईश्वर, यहाँ पे परमेश्वर है। नहीं, आपके दिल में परमेश्वर है। यदि आज आप विश्वास के साथ कहीं भी किसी भी स्थान में आप क्यों ना हो, आप जब विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको बरकत देता, आपको आशीष देता है। तो वो खुदा आपके दिल में रहता है, ना कि आप उसे मंदिर, मस्जिद या बनाए हुए अपने घर में आप उसे रख सकते हैं। नहीं, वो सच्चा खुदा केवल यीशु मसीह है। तो इसीलिए आपको अपने दिल पे यकीन रखना चाहिए, अपने विश्वास पे यकीन होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पिता आज मैं आप पर विश्वास करता हूँ। खुदा आज मेरे घर को और मेरे परिवार को, आप मेरे बेटे और बेटियों को सभी को आप सुरक्षित रखेंगे, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आप देंगे। तो इसीलिए यदि आज आप परेशान हैं, आप हताश हैं अपने जीवन से, अपनी लाइफ से, तो आपको चिंतित नहीं होना, आपको घबराना नहीं, क्योंकि खुदा वो आपके जीवन में बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए इस वचन को सुनते हुए आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि परमेश्वर का यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए यीशु नासरी के नाम से।
उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो
आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। जो 3 पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए।
धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है
जिस चीज़ की उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।